नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे भारत का एक राजपत्र 2024 दिसंबर के लास्ट में एक आया हुआ था, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। तो आइए थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दें कि जो अभी तक जो व्यवस्था हमारे भारत में चल रही थी एजुकेशन में, जैसे कि कोई बच्चा 5वीं में अगर फेल हो जाता था तो उसकी मार्कशीट बनाकर स्कूल द्वारा उसे 5वीं क्लास से 6वीं क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाता था। इसी तरह 8वीं क्लास में अगर कोई बच्चा फेल होता था तो उसे भी प्रमोट करके, यानी कि कॉमन मार्क्स या पासिंग मार्क देकर उसे उस सब्जेक्ट में पास करके अगली क्लास में भेज दिया जाता था। और ये 5वीं और 8वीं में नहीं, ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक, या 1 से पहले जो LKG UKG होता है सभी को लेके मिला जुला के कक्षा 8वीं तक का ये प्रोसेस था। और सभी विद्यालयों में, चाहे वो CBSE का बोर्ड हो या कोई स्टेट का बोर्ड हो, सभी जगह ये होता चला आ रहा था। लेकिन भारत सरकार ने एक गजट यानी कि राजपत्र जारी किया। उसमें कहा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया कि अब नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये कक्षा 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको अनुत्तीर्ण इसलिए कर दिया जाएगा कि वो अपने सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, और उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे क्या सोच है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों को क्या मौका दिया जाएगा? तो छात्रों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वे दोबारा फेल होते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक मौका उनको 1-2 बार उन्हें पेपर देने की, एक बार ही समझिए कि 2 महीने बाद उन्हें एक बार पेपर देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर उसमें वो फेल होते हैं तो फिर से उन्हें 5वीं में फेल होते हैं तो 5वीं में, 8वीं में फेल होते हैं तो 8वीं में, यानी कि एक बार उन्हें री एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है? सरकार कह रही है कि जो स्टूडेंट हैं उनमें सीखने की जो क्षमता होती है ना, उन्हें ये पता होता है कि चलिए पढ़ें या ना पढ़ें, सरकार स्कूल तो हमें पास ही कर देगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनके अंदर एक विचारधारा भी बन जाती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, थोड़ा कमज़ोर होते हैं या थोड़ा शरारती टाइप के होते हैं, जो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हालांकि खेल कूद भी एक तरह का ज्ञान ही है, और हमारे देश में ओलंपिक जैसे खेलों में भारत के लोग जो युवा हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको हम अलग नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम हम समझ लेंगे उसको। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो पढ़ाई है, जो पुस्तकें हैं, जो एग्ज़ाम है, उसमें अगर वो बच्चा फेल हो रहा है तो उसे पास हो जाने का या फेल होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगली कक्षा में वो प्रमोट हो जाएगा। इसी चीज़ को सुधारने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, जो उसके सीखने की क्षमता है उसको सुधारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस को मजबूत करने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को ही ख़त्म कर दिया। यह नीति जो थी लंबे समय से चर्चा का विषय भी बनी हुई थी, लेकिन अब इस व्यवस्था के तहत 5वीं और 8वीं में वार्षिक परीक्षा में असफल होने वाले स्टूडेंट को फेल किया जाएगा। हमने आपको बता दिया कि अगर वो 2 महीने बाद पेपर देता है और फेल होता है तो कहीं ना कहीं उसको फेल करार दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के सचिव जो हैं संजय कुमार, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें बताई हैं, उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों के पढ़ाई के परिणाम सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। उनका कहना है कि बच्चों की सीखने की क्षमता में गिरावट को रोकने के लिए इस कदम को जरूरी समझा गया। मंत्रालय ने विशेष रूप से क्लास 5 और 8 पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि इन क्लास को बुनियादी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नई नीति से स्टूडेंट और टीचर्स दोनों पढ़ाई के प्रति अधिक जिम्मेदार बनने का प्रयास करेंगे। जो टीचर थोड़ा लापरवाही से पढ़ाते थे कि चलिए बच्चा पास हो जाएगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं समाप्त होंगी, कमी आएगी, और टीचर को भी मेहनत करना पड़ेगा, छात्र को भी मेहनत करना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी जो सभी को जानना चाहिए। और जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं, या जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अब ये ध्यान देना होगा कि उनका बच्चा किस, वैसे भी पेरेंट्स काफ़ी एक्टिव होते हैं बच्चों को लेकर, और कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं कि उनकी समय सीमा, उनकी उम्र से ज़्यादा उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा सिखाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही, लेकिन उसका अपना जो एक बायोलॉजिकल है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से भी उसको जोड़ना चाहिए। पर्यावरण से, वातावरण से उसका संपर्क होना चाहिए, समाज में उसकी क्या पहचान बनेगी, उन सारी चीज़ों पर भी परिवार को ध्यान देना चाहिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए ये काम करना चाहिए। भारत का जो राजपत्र आया है, राजपत्र को अगर हम पढ़ें उसमें लिखा क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि
अच्छा, पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दें कि जो ये पॉलिसी आई है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे 5वीं या 8वीं का कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है तो रिजल्ट जारी होने के 2 महीने के अंदर उसे दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि अगर इस बार भी स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। तीसरी बात ये होगी महत्वपूर्ण कि ज़रूरत पड़ने पर क्लास टीचर जो होंगे स्टूडेंट की कमजोरी की पहचान करेंगे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है। इसके लिए पेरेंट्स से बातचीत भी करके स्पेशलाइज्ड इनपुट देगा कि बच्चे को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है। बच्चा इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो क्या उसको ट्यूशन्स लेना चाहिए या स्कूल में और इसको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए या इनके लिए कुछ विशेष प्रबंध करना चाहिए जिससे वो उस सब्जेक्ट में मजबूत हो जाए। जो भी चीज़ें होंगी उस समय और सिचुएशन के हिसाब से पेरेंट्स और क्लास टीचर दोनों या टीचर आपस में बात करके इसका हल निकालेंगे। प्रिंसिपल के लिए भी एक जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रिंसिपल हैं उन्हें 5वीं या 8वीं क्लास से प्रमोट न किए जाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट बनानी होगी। जो बच्चे प्रमोट नहीं हुए हैं, हालांकि स्कूल वैसे भी लिस्ट बनाएगा, लेकिन उनको लिस्ट पर्सनली बनानी है और उनकी प्रोग्रेस की लगातार हर महीने हर दिन मॉनिटरिंग करनी होगी कि बच्चा जो फेल हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है या उसी स्तर पे है। तो यानी कि सब मिला जुलाकर बच्चे के ग्रोथ पर ध्यान देना है, ये काम प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम उनकी याद करने की क्षमता पर आधारित नहीं होगा। यानी कि बच्चा लर्निंग कितना कर रहा है, लर्निंग तो ठीक है सीखना हो जाएगा, लेकिन वो रीड कितना कर रहा है, कितना उस रट्टा यानी कि रट्टा प्रणाली पर पेपर नहीं होगा। ठीक है, समझ आधारित पेपर आप समझ सकते हैं कि ये नहीं कि उसको मान लीजिए 5वीं का बच्चा है, उसको बोल दिए कि 20 तक टेबल रट्टा मार लेना बेटा, पेपर में यही आएगा, और पेपर में वो रट्टा मार के क्वेश्चंस दे दिया और पास हो गया। ऐसा नहीं होगा। उसको चीज़ें बताई जाएंगी, जिस प्रकार से एक पेपर परफेक्ट पेपर बनता है उसी प्रकार का पेपर बनेगा, फिर उसके बाद उसको पेपर देना है। स्टूडेंट को तब तक महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जो सबसे मेन पॉइंट इसमें है कि स्टूडेंट को तब तक स्कूल से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वह अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी नहीं कर लेता है। बेसिक एजुकेशन मतलब उसका जो मौलिक अधिकार है। देखिए आर्टिकल 21A में भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र है, फिर उसके बाद आर्टिकल जो आपके आगे हैं उसमें भी इसका जिक्र मिलता है, जिसमें पिता और माता का कर्तव्य होता है कि वो मौलिक अधिकार में होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवाए, ये उनका कर्तव्य होता है। हालांकि उन्हें बाध्य नहीं किया जाता है, लेकिन उनका कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाएं। लेकिन आर्टिकल 21A कहता है कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जिसमें बच्चे को सरकार द्वारा ये करवाना पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं कि ना, जो आपका प्राइमरी स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वो उसी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए होते हैं जो हमारे देश में संवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो और इसका रेशियो भी होता है 30:1 होता है, यानी कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, और उसी आधार पर टीचर्स की वैकेंसीज भी आती हैं। अगर 30 छात्र हैं, एक अध्यापक होगा। कहीं कहीं इसका रेशियो बढ़ा भी दिया जाता है, तो वो अलग चीज़ें होती हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से होती हैं कि विद्यालय में किस प्रकार के बच्चे हैं, कितने कौन सा एरिया है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में लिया जाता है। लेकिन संवैधानिक रूप से जो रूल्स हैं उसमें 30:1 होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए हो रहा है। राजपत्र में ये लिखा गया है कि जो वही चीज़ें हैं, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। यानी कि जो नियमित परीक्षा होती है उसके बारे में कहा गया, और इसमें कहा कि रीति और शर्तें जिनके अध्ययन किसी बालक को रोका जा सकता है। मतलब 2 लाइन इसमें स्पेशली लास्ट में दिया गया है, जो इसमें 16 क की बात करते हुए कहा गया है। 16 क में ये चीज़ें हैं कि रीति और शर्तें जिनके अधीन किसी बालक को रोका जा सकता है, यानी कि कोई भी बालक है उसे फेल किया जा सकता है अगर वो एग्ज़ाम पास नहीं करता है। ये आपका गजट 2 है, 21 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली से, भारत का राष्ट्रपति जिसे द गजट ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे प्रकाशित हुआ है। कई दिन हो चुके थे, इस मेरी नज़र में था, आप तक बता नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आज इसको हमने ले लिया है और आपका ये भी क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।